इकट्ठा करो। स्कूल की छुट्टी अभी हुई ही थी। नानी बच्चों को लेने पहुंची, लेकिन यह क्या, रोहन किधर चला गया? कितनी अजीब बात है। अपने दोस्तों को छोड़ रोहन कक्षा के कुछ बदमाश लड़कों से बातें कर रहा था। रिया ने हक से पूछा, रोहन, तुम उन दोनों से कैसे बात कर सकते हो? ये सबको कितना सताते रहते हैं। रोहन ने एक वीडियो गेम दिखाते हुए कहा, अब वे दोनों मेरे दोस्त हैं। देखो, उन्होंने मुझे नया वीडियो गेम भी दिया है। वे तुम लोगों से बहुत अलग है, इसलिए उनके साथ मुझे ज्यादा मजा आता है। नानी सोच में पड़ गई। मुझे रोहन को समझाना होगा। वे बोली, बच्चों, चलो घर चलते हैं। रास्ते में मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की कहानी सुनाऊंगी। एक दिन एडी, गॉर्जी, हम्पी और डीजे स्कूल से घर जा रहे थे। वे पक्के दोस्त थे और सब काम एक साथ किया करते थे। लेकिन उस दिन एक दोस्त उनके साथ नहीं था। एडी बोला, पता नहीं यह एजे किधर गुम हो गया है। तभी डीजे बोला, हाँ, मैंने उसे क्लास में तो देखा था। अचानक वह कहीं चला गया। डीजे परेशान हो रहा था और एजे की हरकत से दुखी भी था। बात अजीब लग रही थी क्योंकि वे कभी अलग नहीं होते थे। फिर डीजे जोर से बोला, वो रहा, एजे वहां है। वे सब दंग रह गए। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। एजे उनकी ओर चला आ रहा था, लेकिन वह तो कालू और चिट्टा के साथ हंसते बोलते खुश लग रहा था। यह कैसे हो गया? उन सब की तरह एजे भी कालू और चिट्टा से चिढ़ता था। फिर अब एजे उनके साथ क्या कर रहा था? कालू और चिट्टा दुष्ट थे। वे क्लास में हरदम किसी न किसी को सताते रहते। उनकी क्रूरता से परेशान होकर हर कोई उनसे दूर रहता। एजे बहुत नर्मदिल था और सबका ध्यान रखता था, पर अब वो इन दोनों बदमाशों के साथ क्या कर रहा था, कुछ समझ नहीं आया। एजे धीरे धीरे चलकर एडी और उसके दोस्तों तक आया। गॉर्जी पूछ बैठा, तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों बदमाशों से तुम्हारी दोस्ती कब से हो गई? एडी ने पूछा, तुम भूल गए कि वे हमें स्कूल में कितना तंग किया करते थे? एजे ने आराम से कहा, हमारी दोस्ती कुछ दिन पहले ही हुई है। आज वे मुझे संगीत के एक कार्यक्रम में भी ले जा रहे हैं। हम्पी बोला, संगीत का कार्यक्रम? क्यों भाई? एजे ने शान से उत्तर दिया, मैं उस कार्यक्रम में गाऊंगा। सही बोलूं तो मुझे कालू और चिट्टा के साथ मजा आता है। वे तुम लोगों से बहुत अलग है, बहुत मजेदार है। वे मुझे बोर नहीं करते। गॉर्जी ने एजे का विरोध किया। वह बोला, लेकिन एजे, तुम्हें पता है ना कि कालू और चिट्टा हमारे दोस्त नहीं हैं। फिर तुम उनके साथ किसी भी कार्यक्रम में कैसे जा सकते हो? एजे ने पूरे विश्वास से कहा, मैं उनके साथ जाऊंगा। मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं निकलने दूंगा, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। मुंह बनाते हुए एजे वहां से चला गया। एडी बोला, ठीक है, हम भी साथ में चलेंगे क्योंकि वे दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं। हमेशा की तरह एडी अपने दोस्त की सलामती चाहता था। तुरंत एजे ने मना किया, नहीं नहीं, तुम साथ नहीं चल सकते। सीटें सीमित है और तुम सबके लिए जगह नहीं होगी। अपनी नाक ऊंची करते हुए एजे वहां से चला गया। अगले दिन एजे, कालू और चिट्टा घर से चले जा रहे थे। एजे ने कहा, संगीत कार्यक्रम बढ़िया रहा। मैंने पहली बार मंच पर गाया है। कालू और चिट्टा मन ही मन में हंसे। वे एजे को बुद्धू समझते थे। उन्हें लगा कि एजे को बेवकूफ बनाना कितना आसान था। एजे यह बात समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में वे उसके ऊपर हंस रहे थे। कालू हंसते हुए बोला, हमारे साथ रहा करो, फिर देखना
कितना मजा आता है। एजे से दोस्ती का दिखावा करते हुए चिट्टा भी बोला, हाँ सच में तुम्हारे उन बेकार दोस्तों के मुकाबले हम ज्यादा होशियार और सजीले हैं। एजे उनके साथ मिलकर हंसने लगा। तीनों आगे चलते गए। आगे जाकर एक लंबा पुल आया। वह कच्चा सा पुल रस्सियों से बंधा हुआ था, पर वुडवर्ल्ड जंगल पहुंचने के लिए एक वही रास्ता था। दो पहाड़ों के बीच में वह पुल खतरनाक तरीके से झूल रहा था। डरते हुए एजे ने पूछा, क्या और कोई रास्ता नहीं है? उसके प्रश्न पर ध्यान न देते हुए कालू और चिट्टा ने पांव पुल पर रखे और आगे बढ़ गए। एजे उनके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। पुल कुछ ज्यादा ही झूल रहा था। जब एजे ने नीचे की ओर देखा, उसे एक गहरी खाई दिखाई दी। डर से बेहाल एजे चीख कर बोला, मेरे लिए रुको। कालू और चिट्टा उस पर हंसते हुए बोले, क्यों? पुल पार करने से तुम्हें डर लग रहा है? एजे नहीं चाहता था कि वे उसका डर भांप जाएं, इसीलिए वह हिम्मत से आगे चलता गया। तड़ाक! उफ! अचानक पुल का एक पट्टा टूट गया। एजे नीचे खाई में गिरने ही वाला था। उसी क्षण एजे ने अपने हाथों से अगला पट्टा पकड़ लिया। अब पुल और भी ज्यादा हिलने और झूलने लगा। डर के मारे एजे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एजे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ! कालू, चिट्टा, मुझे बचाओ! अगर मैं गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। कालू और चिट्टा बहुत आगे निकल गए थे। एजे की चीख सुनकर वे पीछे मुड़े और देखा कि एजे खतरे से जूझ रहा था। उसकी मदद के लिए जाने से वे खुद बहुत डर रहे थे। यदि वे भी उसकी तरह लटक गए, फिर क्या होगा? एजे को उसके हाल पर अकेला छोड़कर वे मुड़े और एक बार फिर आगे चल दिए। एजे को विश्वास नहीं हो रहा था, ये नए दोस्त किस प्रकार के थे। उसे अपने पुराने दोस्त याद आने लगे। वे कभी भी उसे ऐसे खतरे से जूझने के लिए अकेला नहीं छोड़ते। कालू और चिट्टा जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगे। तभी उन्हें एडी, हम्पी, गॉर्जी और डीजे ने देख लिया। कालू और चिट्टा को अकेला देखकर वे रुक गए। एडी को शक हुआ। उसने पूछा, एजे कहाँ है? वह तुम्हारे साथ गया था ना? कालू और चिट्टा उसे चिढ़ाते हुए बोले, जाओ अपने बेवकूफ दोस्त को खुद ही बचाकर देख लो, कितना बोर करता है। कहकर दोनों वहां से भाग गए। एडी और उसके दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए। एडी सोचने लगा, उसे बचा लो, लेकिन कहां से बचा लो? कालू और चिट्टा का क्या मतलब था? तभी उन्हें एजे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ! एडी चौंक गया। अरे, यह तो एजे की आवाज है। लगता है जैसे वह किसी मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। बचाओ! पुल पर एजे की हालत देखकर वे सब स्तब्ध रह गए। एजे जिस पट्टे के सहारे लटका हुआ था, वह किसी भी समय टूट सकता था। एडी चिल्लाया, एजे, घबराओ मत, हम तुम्हारे पास ही है। हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तुम पट्टा पकड़े रखो। एडी, हम्पी, गॉर्जी और डीजे को देखकर एजे की सांस में सांस आई। उसमें एक नई आशा जाग उठी। चारों दोस्त जंगल की ओर भागे। वहां उन्होंने पेड़ों की लंबी लंबी बेलों को जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर वे भागकर एजे के पास आए। पुल पर धीरे धीरे चलते हुए वह जैसे तैसे एजे के पास पहुंचे और रस्सी उस तक फेंकी। एजे ने झट से उसे जकड़ लिया। हे भगवान, रस्सी टूट गई। एजे गिरने ही वाला था, लेकिन डीजे और एडी ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। अपने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वे सब पुल से सुरक्षित उतर आए। एजे ने राहत की सांस ली।
यह उसके जीवन का सबसे डरावना पल था। उसने अपने दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में शर्म भर आई। दुखी मन से एजे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ वफादार नहीं था, मुझे माफ कर दो, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। आज मैंने यह सबक सीखा है कि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही मदद करते हैं। कालू और चिट्टा मेरे सच्चे दोस्त नहीं थे। एडी, डीजे, गौरजी और हम्पी ने प्यार से एजे को अपनी बाहों में भर लिया। माफी का सवाल तो उठता ही नहीं था। उन्हें अपना प्यारा दोस्त मिल गया था। यह कोई कम था? एजे के तजुर्बे से उन सब ने भी एक नया सबक सीख लिया था, और वह था कि दोस्तों के प्रति वफादारी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं होता। उन सब ने एक दूसरे से वादा किया कि न केवल वे हमेशा दोस्ती निभाएंगे बल्कि वफादार भी रहेंगे। कहानी सुनकर रोहन को बहुत शर्म आई। उसने कहा, नानी, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। औरों की तरफ देखते हुए वह बोला, मुझे माफ कर दो, वे बदमाश मेरे कोई खास दोस्त नहीं हैं। असल में उनके वीडियो गेम से मुझे लालच आ गया था। आगे से मैं तुम्हारा ही वफादार दोस्त रहूंगा। रोहन की पीठ थपथपाते हुए नानी मुस्कुराई। वे खुश थी कि रोहन तुरंत समझ चुका था। उन्हें विश्वास था कि बाकी बच्चे भी समझ चुके होंगे। हमने क्या सीखा? दोस्तों के प्रति वफादारी का मतलब होता है हमेशा उनका साथ देना।